से उदयपुर राजस्थान से हूँ। आज जगन्नाथ मंदिर में हम लोग यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर एक चुनाव प्रक्रिया हुई है, जिसके बारे में हम लोग मंदिर और परिसर के यहाँ पे जो सदस्य पधारे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि ये क्या चुनाव प्रक्रिया हुई, उसमें कौन प्रेसिडेंट कौन सब बने हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे सर। आपका शुभ नाम? मैं रणजीत सिंह शक्तावत। मुझे जगन्नाथ धाम शिव शक्ति मंदिर समिति के संयोजक पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है। जगन्नाथ धाम शिव शक्ति मंदिर समिति और गुप्तेश्वर नगर विकास समिति के पिछले 10-12 साल से चुनाव नहीं हुए थे। अभी पिछले महीने से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें हमारे चुनाव अधिकारी ने ये पूरी विधि सम्मत तरीके से चुनाव संपूर्ण कराए और 8 जनवरी को ये चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण हुई। इसमें हमारे विकास समिति गुप्तेश्वर नगर विकास समिति जो है उसके अध्यक्ष पद पर श्रीमान घनश्याम जी पालीवाल भारी अंतर बहुमत से विजयी हुए। आपको बताऊं, मैं करीब 282 हमारे इस विकास समिति के सदस्य हैं, उसमें से करीब 252 यानी 98% सदस्यों ने इसमें मतदान में भाग लिया। 89%। और महामंत्री पद पर, विकास समिति के महामंत्री पद पर हमारे राकेश जी कपूर ये भी भारी बहुमत से विजयी हुए, इनको ही लगभग इतने ही मत मिले। और कोषाध्यक्ष पद पर श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा वो भी निर्विरोध थे। तो इसके बाद अब ये तो हम चुनाव प्रक्रिया से निर्वाचित किए गए हैं। मैं ये जानना चाह रही, मंदिर परिसर जो बना है, हाँ, कितने समय पहले बना है, क्या है सर? ये मंदिर ये मंदिर शिव शक्ति मंदिर जो है ना, ये तो काफ़ी समय पुराना है, लेकिन विशेष रूप से जो भगवान जगन्नाथ धाम जो ये मंदिर बना है 2007 में, अप्रैल 2007 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और मैं बताऊं आपको, इस मंदिर के निर्माण में और प्राण प्रतिष्ठा में और पूजा विधि में उत्कल समाज का महत्वपूर्ण योगदान। उड़ीसा के हमारे एक के डोरे साहब थे, जो इस कॉलोनी में निवासी थे स्थायी। अभी तो रथ यात्रा के दौरान ही उनका स्वर्गवास हो गया था, भगवान जगन्नाथ जी उनके प्यारे हो गए थे, और उनकी प्रयास से ही ये मंदिर बना। और उत्कल समाज अभी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनकी उपेक्षा की गई। वो मंदिर के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में, जैसे कि भगवान का जो है स्नान होता है, रथ यात्रा निकलती है, तो उनको थोड़ा उपेक्षित किया गया। तो अब मैं हमारी विकास समिति और मंदिर समिति मिलकर नवीन कार्यकारिणी में क्या आगे क्या रहेगा, थोड़ा मैं हमारे अध्यक्ष महोदय विकास समिति के बारे में बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि मेरे क्या मन में अभी विचार हैं मंदिर समिति के बारे में, उसके भावी स्वरूप के बारे में और भावी योजनाओं के बारे में। सबसे पहले तो जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं हमारे यहाँ वर्ष भर में, हर त्यौहार बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा से मनाया जाता है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष, उनको उतना सम्मान जितना मिलना चाहिए धार्मिक आयोजनों में उतना नहीं मिलता है। इसीलिए सेक्टर 7 के एक निवासी, इसको भी एक कारण था जो थोड़ा मिला। मैं प्रयास करूंगा कि हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, चाहे वो महिलाएं हों या चाहे पुरुष हों, धार्मिक आयोजन में उनको संपूर्ण सम्मान दिया जाए। दूसरा, मंदिर की व्यवस्थाएं सुधारने में मैं प्रयास करूंगा। उसमें मैं बता दूं आपको कि मंदिर की जो गर्भगृह है या जो मंदिर में जो विग्रह विराजमान है, भगवान जगन्नाथ हो, चाहे बलराम जी हो, उनकी बहन सुभद्रा जी का विग्रह हो, माता अम्बा जी का हो, भोलेनाथ जी का हो, बालाजी का भी विग्रह है, तो उनकी पवित्रता बनी रहे, कैसे बनी रहे, वो हम सब मिलकर सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, ऐसा प्लानिंग है। तीसरा, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है उसमें हम प्रयास करेंगे कि संपूर्ण हिरणमगरी के उपनगरीय क्षेत्र को वो जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी कुछ शुरू किया है इन्होंने, लेकिन सेक्टर 4 तक ही है। हम चाहेंगे कि सेक्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पूरे क्षेत्र को कवर करें। तो सारा आने वाले समय में ये मैं चाहूँगा कि जैसे अभी से हम प्लानिंग करेंगे तब हो पाएगा। 20-25 वर्षों में समिति में टोटल कितने सदस्य हैं? अभी हम नॉमिनेट करेंगे, कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। कुल सदस्य तो अच्छा, विकास समिति में तो कुल सदस्य 282 है, 130 नए बढ़ाए हमने। और मैं बता दूं कुछ और कार्य योजना है।
तो एक तो है ट्रांसपेरेंसी, हिसाब किताब का ब्यौरा हम सार्वजनिक करेंगे, उसमें सुनिश्चित करेंगे बिल्कुल पारदर्शिता बनी रहे। और मैं बताऊँ आपको कि उदयपुर का एक जैसे जगदीश मंदिर हमारा एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, तो हम अभी से प्रयास करेंगे तब 20-25 वर्षों में हम ऐसा ये भी जगन्नाथ धाम भी एक उदयपुर का एक धार्मिक पर्यटन स्थल बन जाए, ये भी मैं हमारी इसमें। और हमारे यहाँ फंड की, देखो फंड के बिना कोई काम नहीं होता किसी भी लाने के लिए, तो फंड की अत्यंत कमी है। हम कुछ ऐसे भी प्रयास भी करेंगे कि फंड रेज हो हमारा, और ऐसे। घनश्याम जी पालीवाल साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस समिति में प्रेसिडेंट बनने के लिए। आगे क्या प्रयास रहेंगे आपकी तरफ से जिससे इसको और ग्रोथ मिलेगी मंदिर को? पहले तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पहला अवसर मिला है बोलने का। और रहा बात विकास की, तो भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे कि कॉलोनी वासियों से मिलके यानी हम इसका प्रयास करें। यानी सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि कार्यालय का यानी हम विधिवत यानी क्या है कार्यालय खोले, यानी उसके बाद मेरी एक इच्छा है भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद महीने में 1 या 2 बार जो भी हम निश्चित करके और सारे कॉलोनी वासी और जो भी यानी भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद देना चाहे तो उसका वितरण का एक रखेंगे। दूसरा, कॉलोनी में क्या है हम सांकेतिक बोर्ड लगाना चाहते हैं ताकि क्या लोगों को यानी क्या मकान नंबर उससे क्या सुविधा हो, उनका नाम और मकान नंबर मिल जाए हर गली के अंदर, ताकि कोई बाहर से आने वाले को आसानी से यानी मिल जाए। बाकी भगवान जगन्नाथ जी की सेवा के लिए हम हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी भाई साहब, मंदिर समिति के बारे में बताया थोड़ा। नरेश जी धन्यवाद, आप यहाँ आए बधारे। मैं इसी कॉलोनी का निवासी हूँ, यहाँ से पास ही भैरव नगर है। इस अंडर ब्रिज से लेके हाईवे तक ये एक ही सूत्र में नई कार्यकारिणी ने बांधा और नए मेंबर बनाए। सबसे पहले तो इनको धन्यवाद, जो काफ़ी वर्षों से हम वंचित थे एक तरह से। अब इस जगन्नाथ धाम के और समिति के गुप्तेश्वर समिति को हमें मेंबर बनाया, तो एक अच्छी बात है। ये चुनाव निर्विवाद रूप से बिल्कुल ही बिना किसी राजनीतिक द्वेष भाव से हुआ है बिल्कुल ही, और एक व्यक्तिगत छवि इस कार्यकारिणी को देख के लोगों ने अपेक्षा करके ये वोट दिया है कि आने वाले समय में इस मंदिर का विकास हो और इसी तरह से आप यहाँ के निवासियों के दिलों पे राज करते रहें। जितना समर्थन दिया है हमको वापस उतना ही लौटाने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों का माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पालीवाल, मेरा विनम्र आग्रह ये रहेगा मेरे कार्यकारिणी सदस्यों से कि जन भावना की पूर्ति करने में संपूर्ण चेष्टा की जाए, और जो न्यूनतम आवश्यकता है, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमें एक सूचना पट लगाना है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए बड़ा संकट होता है मकान नंबरों का पता लगाना। दूसरा हमारा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ आने जाने की बड़ी दिक्कत है, सार्वजनिक वाहन की हो जाए, डीटीओ वगैरह से या कलेक्टर साहब से मिलकर या जो उच्च अधिकारियों से हम समिति के माध्यम से एक पत्र प्रेषित करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो 2-3 एक गार्डन्स हैं उनका भी समग्र रूप से विकास करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि विकास इस तरह से हो कि बच्चों के खेलने की सुविधा हो। दूसरा, वाचनालय हो, बुजुर्गों को धार्मिक पुस्तकों है जो हम कोशिश करेंगे कि मंदिर में स्थापित हो, और इस तरह से स्थापित हो कि वो सहज रूप से, सुलभ रूप से, आसानी से उपलब्ध हो जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि जब भी कोई आयोजन होते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य, हमारी महिलाओं को क्या नहाने के लिए बड़ी संकट वाली स्थिति से गुजरना पड़ता है, इसलिए उनके लिए एक विशिष्ट रूप से एक शौचालय बनाने की, जिसके अंदर इसके अंदर स्नानागार हो। और साथ ही हम देखेंगे हमारा महत्वपूर्ण कार्य ये रहेगा कि हम वृक्षारोपण को सब प्राथमिकता देंगे, क्योंकि कोविड में हम लोगों ने महसूस किया कि ऑक्सीजन की भारी कमी रही थी। जिन स्थानों पर ये वृक्षों की कमी रहती है वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि गार्डन में सुचारू और व्यवस्थित रूप से वृक्षों का रोपण किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी चुनाव हुए, हम भी जानते हैं चुनाव में लोग लड़ते हैं, इलेक्शन में लड़ते हैं, थोड़ा सा मन बेमैनस भी हो जाता है हल्का सा, लेकिन उस वो छोटी मोटी बात है, वो चुनाव के बाकी सभी लोग हमारे अपने। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम सभी से पूछें
ऐसा नहीं है कि हम अकेले अपनी इच्छा से करेंगे। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए साथ ही साथ समिति के विधान के अनुरूप कार्य हो, बच्चों का विकास हो, वृद्धों का सम्मान हो और यथायोग जब भी अवसर मिले हमारे जितने भी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक जितने भी त्यौहार है उनकी पालना की जाए और समय समय पर ज्ञानवर्धक चर्चाएं भी होती रहे। ये हमारा महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस सर, थैंक यू। महामंत्री नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश कपूर है और मैं महामंत्री पद पे चुना गया हूँ। हमारा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी जो कॉलोनी वालों ने हमें जो असीम प्रेम दिया है, ये असीम प्रेम हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हमें तो प्रथम बार ही ये मौका मिला है। जैसा कि हमारे सब जो साथी लोग हैं, जो आपको अभी बताया है, वो तो वो रिपीट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन कॉलोनी के उत्थान के लिए भी हमें इसमें काफ़ी काम करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमें ये है कि पेयजल, जो जय समन की पेयजल योजना है, हमारे को मीठे पानी की यहाँ पे बड़ी तकलीफ है। तो वैसे हम लोग इससे भी पूर्व भी हम लोग प्रयासरत थे, तो अब हम इसको थोड़ा जोर शोर से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और कॉलोनी वासियों का जो और भी उनसे मिलकर के जो समस्याएं हैं, उन काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कुछ गश्त की समस्याएं हैं, कुछ हमारे यहाँ पे पुलिस का थाने की भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जो यहाँ चेंज हो गया है। तो इन सब चीज़ों को और काफ़ी दूसरी भी परेशानियाँ रहती हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि सबसे एक बार मिलजुल करके बातचीत कर करके और उसकी समस्याओं का समाधान करें, कॉलोनी के उत्थान के, मंदिर के साथ साथ कॉलोनी का उत्थान भी करें। धन्यवाद। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे गुप्ती सनों के सेक्टर 7 के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे उन विश्वास और स्नेह से निर्विरोध रूप से कोषाध्यक्ष पद के लिए चुना है। तो मेरा उनको स्पष्ट कहना है कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना है, तो उनके विश्वास की कसौटी पे मैं अपने आप को पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा, मूल लगान ईमानदारी से कार्य करूँगा। तो वैसे कोषाध्यक्ष जैसे बात करें दो भागों में, तो कोष का मतलब एक तरह से सीधा सीधा शब्दों धन की बात करते हैं हम। तो आय और व्यय के अंदर जो एक संतुलन होना चाहिए, कोषाध्यक्ष का जो मेन ध्येय है, तो मेरा वो प्रयास रहेगा कि कोष के अंदर जो आय और व्यय का जो संतुलन है बराबर मेंटेन रहे, और जो धन का आवागमन है और फिर जो वापस उसका खर्चा होता है तो उसको पूरे सही तरीके से, वो सही जगह उसका उपयोग किया जाए। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ये मैं सभी कॉलोनी वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे आप सभी। शिव सत्य सनातन